हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में हम बात कर रहे थे सिस्टम अप्रोच की। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू विल बी गुड एंड फाइन एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट। होप सो आपने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर भी बहुत अच्छे से अटेंड किए होंगे और सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट किसी भी लेक्चर में या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर द्वारा आप लोगों के लिए अपलोड करूं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में जो हम कवर अप कर चुके हैं, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, ताकि मैं उस पर एक अगेन वीडियो लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूं। So let's start the topic today, system approach. System approach helps the dynamic and interrelated nature of organization to plan for action and anticipate consequences and mutual effect. It helps the general manager to maintain balance among various subsystem and the organization. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट है जो मॉडर्न अप्रोच है, इसमें हम बात कर रहे हैं सिस्टम की। तो सबसे पहले हम सिस्टम थ्योरी की बात कर रहे हैं, सिस्टम अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, और उसमें क्या है, बहुत सारे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे क्या हो गए, सिस्टम के सब पार्ट्स हो गए। और उसको हम क्या कर रहे हैं, बाय द डिफरेंट डिफरेंट ऑथराइज पर्सन और पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो भी वहाँ ऑथराइज पर्सन्स हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में मैनेजर है। मैनेजर क्या है, ऑथराइज है अपनी पर्टिकुलर जॉब के लिए, प्लस अपने डिपार्टमेंट की कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एक मैनेजर अपने जो भी डिपार्टमेंट है या फिर उसके जो मैनेजर है उसको लीड करता है। ठीक है, सिस्टम में रह के किस तरीके से काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताता है। तो वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट हेल्प्स द जनरल मैनेजर टू मेंटेन द बैलेंस अमंग वेरियस सब सिस्टम एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि और जो अगर हम बात करें किसी एक जनरल मैनेजर की, तो वो क्या कर रहा है, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैनेज कर रहा है। ठीक है, और ताकि सारे जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं सब आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, इंटर रिलेशन की, कि आपस में क्या है, सब लोग इंटर रिलेटेड है और क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम में रह के हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉमन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और जितने भी हमारे, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जितने भी हमारे सब डिपार्टमेंट्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड होते हुए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड करते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच हेल्प्स द डायनामिक एंड द इंटर रिलेटेड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपस में क्या इंटर रिलेशन है, किसमें जितने भी सब पार्ट्स हैं सिस्टम के, उसी तरीके से यहाँ हम बात कर रहे हैं सिस्टम अप्रोच हेल्प द डायनामिक एंड इंटर रिलेटेड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान। ठीक है, फॉर एक्शन एंड एंटिसिपेट consequences and mutual effect. It helps the general manager to maintain balance among various subsystem and the organization. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट और ट्रांसफॉर्मेशन की। तो भाई इनपुट में हमारे पास क्या है, ह्यूमन है, कैपिटल है और मटेरियल है। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका भी रोल प्ले होता है, और फीडबैक है उसका भी रोल प्ले होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। इनपुट में हम बात कर रहे हैं, अ सिस्टम हैज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग होती है किससे, कम्युनिकेशन से। अ सिस्टम हैज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल एंड एनर्जी, दीज एंटर द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो भी इनपुट है इनको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ करेंगे ताकि हम ट्रांसफॉर्म करके इसको आउटपुट में जनरेट कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास इनपुट है इनको प्रॉपरली अवेयर करना है, किसके साथ, आपस में जितने भी सब पॉइंट्स हैं इनपुट्स के, उनके साथ। तो अ सिस्टम हैज़ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल एंड एनर्जी। These enter the system from the environment as an input like human capital and raw material. उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, इनपुट। इनपुट में हमारे पास क्या है, मैन मशीन मटेरियल मेथड। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो भी हमारे पास इनपुट है हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। तो सिस्टम क्या करता है, जो भी हमारा सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म करता है हमारे पास जो भी इनपुट है उनको आउटपुट में। ठीक है। अब सिस्टम में आपने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए हैं, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए हैं, अथॉरिटी भी, पावर भी, बहुत सारी चीज़ें आपने क्या कर रखी हैं, प्रॉपरली वहाँ पे मेकअप कर रखी हैं। अब आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पता होनी चाहिए। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम ट्रांसफॉर्म करता है जो भी हमारे इनपुट हैं इनको आउटपुट में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ 3 प्रोसेस। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या करा, इनपुट को लिया, मीडिएटर और आउटपुट। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम। ठीक है। और जो कि क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए, जो भी कोई सिस्टम है उसकी सर्वाइवल के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है स्टूडेंट वो है आउटपुट। आउटपुट आर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो आउटपुट है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। जो भी आपने इनपुट यूज़ किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद आपको एक फिनिश गुड मिल जाएगा। ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, आउटपुट है। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आउटपुट आर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। आउटपुट वेरी विद द एंटरप्राइज, दे यूजली इंक्लूड प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रॉफिट, सेटिस्फैक्शन। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, चाहे हम बात करें प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम सर्विसेज की बात करें, चाहे हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप जनरेट कर पा रहे हो। तो ये सारे स्टूडेंट आपके क्या है, आउटपुट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम में काम करेंगी। ठीक है। आपने ऐसा नहीं है कि इनको बस सिंपल तरीके से आप इनको प्रोसीड कर रहे हो, नहीं, आपने इन सबको प्रोसीजन के लिए क्या है, एक सिस्टम तैयार करा है और उन सिस्टम में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई किस तरीके से कितना इनपुट लेना है। ठीक है। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन पे हमें काम करना है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 5M है, मैन मेथड, मशीन, मटेरियल, सारी चीज़ जितनी भी होती हैं। ठीक है। इनको किस प्रोसेस पे काम करवाना है और किस तरीके से कैसा आउटपुट जनरेट करना है, तो ये सब चीज़ें सिस्टम में चलती हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है हमारी बॉडी डे टू डे। ठीक है। जैसे क्या है, डाइजेशन है। अब डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी के पार्ट्स क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और जो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड भी हैं। ठीक है। तो हमारी एक बॉडी का एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वो क्या कर रहे हैं, एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि हमारा हेल्दी लाइफ हमारी चलती रहे। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से सारे जितने भी उनके ऑर्गन्स होते हैं वो सब काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या क्या वीकनेसेस हैं। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने आप को सेटअप करेंगे। ठीक है। इन द एनवायरनमेंट, इफेक्टिव मैनेजर्स शुड रेगुलरली स्कैन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए चलते हैं। ठीक है। ताकि वहाँ से वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और अपने लिए थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है। और साथ के साथ हम ये भी प्रॉपरली वेरीफाई करते हुए चलते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है।
अगर हम बात कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या क्या वीकनेसेस है, ये हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे कि कंपटीशन है, मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, अब हम कितने रेडी हैं कंपटीशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें बात हम करते हैं स्टूडेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो कि पार्ट है हमारे सिस्टम का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फीडबैक। द रिएक्शन ऑफ आउटपुट एनवायरनमेंट इज नोन एज फीडबैक। जो भी आपके पास आउटपुट आया और उसका जो भी फीडबैक है वो क्या है, रिस्पॉन्स है, वो आपके लिए एज अ फीडबैक हम काम कर सकते हो। ठीक है। फीडबैक इज यूजफुल इन द इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब कितना आपका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको फीडबैक में पता चलती हैं। अब अगर फीडबैक में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत लग रही है तो आप कर सकते हो बाय द किसके, फीडबैक वैल्यूएशन के, क्योंकि वहाँ आप ये जान पाओगे कि हाँ हमारा सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहा है और किस तरीके से हम अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर कहीं चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कहीं मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप प्रॉपरली कर पा रहे हो। तो ये स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, फीडबैक इज़ यूजफुल इन इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात करी किसकी, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। भाई कि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पे काम करती है। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट किया है कि भाई हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी क्या है, एक सिस्टम है। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, वो क्या है, इंडिविजुअली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। सेम इसी तरीके से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बस वो अपने अपने हैंड पे अपने फंक्शंस को तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ वो क्या है, इंटर रिलेटेड है टू ईच अदर। ठीक है। क्योंकि उनके क्या है, प्राइमरी गोल्स, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, अलग है, लेकिन जो उनका गोल है वो कॉमन है। वो सब एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, वहाँ पे भी हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सिस्टम फ्रेमवर्क किया हुआ है, उस पर काम करते हुए फाइनली अपने गोल तक पहुँचते हैं। ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम बात कर रहे हैं, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हम इसी तरीके से बात करते हैं।